अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ अनविलिंग बॉन्ड का 19 पार्ट जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है वो शेयर करने वाली हूँ। और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नहीं सब्सक्राइब करोगे तो फिर न्यू स्टोरी कैसे ही सुनोगे। और आपको पता है आज 5 अक्टूबर है, तो मेरी तरफ से जितने भी लोग पाकिस्तान में हैं, जितने टीचर्स हैं, सबको हैप्पी टीचर्स डे। और साथ में जैसे कि आपको पता है हमारे वोशू बेबी का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे मेरे बाबू को मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से भी। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। डॉक्टर आ चुका था और वो शानबाज चुपचाप एक साइड पे बैठा ही हुआ था और दोनों बच्चे जो उसे गुस्से से फिर से देख रहे थे। अब क्या कहा दिया तुमने वुश्तान? योयो को कितना ही सख्त गुस्सा आ रहा था। अच्छा खासा तो वो बोबो को छोड़ के गया था, लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स लेके आके उसने क्या ही देखा था। बोबो फिर से बेहोश था और वो शान के ऊपर ही गिरा हुआ था। और डॉक्टर जो अब बोबो को चेक ही कर रहा था। अगर मामा को कुछ हुआ ना, मैं बता रहा हूँ पापा, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा ही। चुप करो तुम, बात करनी तुम्हें आती नहीं और नाराज़ हो जाओगे। कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारी मामा को, आप नहीं किया है। अच्छे हाथ से थे वो, मैं बस फर्स्ट एड बॉक्स लेने गया था और आके देखा तो वो ऐसे क्यों है। और ज़रूर आपने उनको मारा होगा पहले की तरह। सही कह रहा हूँ ना मैं, शीशी सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ तुम सही बोल रहे हो। बस एक बार मामा को ठीक हो जाने तो फिर हम खुद पूछ लेंगे कि वुश्तान ने कुछ किया कि नहीं किया। तुम भी आप वुश्तान बोलोगे मुझे? उसे कितना ही ज़्यादा हैरत हुई थी। हाँ तो पापा क्यों बोलूँ आपको? नहीं बोलूँगा पापा। और मुझे क्या पता आपकी बोबो मामा से शादी हुई कि नहीं हुई, एवं ही हम आपको पापा मान लें। जो बिल्कुल सही कह रहा है। मैं पागल हूँ जो एवं फ्री में बस आपको पापा बना के फिर रहा था। पापा ऐसे होते हैं क्या? मामा को मारते हैं क्या? ऐसे नहीं होते पापा। बड़े पापा भी तो हैं, क्या उन्होंने कभी मारा बड़ी मामा को? या वो फुप्पो के हस्बैंड ने कभी उनको मारा? नहीं मारते ना। बस आप हो जो मामा को मारते हो, फिर आप पापा तो नहीं हुए। फिर तो आप गंदे वुश्तान ही हो। नहीं करनी आपसे बात। वो एकदम से उससे नाराज़ ही हो चुके थे और डॉक्टर जो आप इरिटेट ही हो रहा था। प्लीज़ बच्चों चुप हो जाओ, मुझे चेकअप करने दो। आप अपना कैचअप बाद में कीजिएगा, पहले बताएं मामा सही होंगे कि नहीं सही होंगे। अरे मेरे बाप, चेक कर रहा हूँ तो अभी तो बताऊँगा कि मामा सही होंगे कि नहीं होंगे। चुप कर जाओ, जाओ बाहर चले जाओ। देख नहीं रहे डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं? वो शियान ने उन्हें डांटा था और फिर वो चले गए। मामा और पापा बस चुपचाप ही बैठे थे। और फिर डॉक्टर जो चेकअप कंप्लीट कर चुका था, लेकिन बोबो को तो अभी तक होश ही नहीं आया था। आई सी। डॉक्टर के होंठों पे बस स्माइल ही थी और उसने उशियान की तरफ देखा। क्या सी कर लिया आपने? ज़रा मुझे भी तो पता चले। आई थिंक ये फिर से प्रेग्नेंट है। व्हाट? वो एकदम जैसे उछला था और उसे कितना ज़्यादा पेन हुआ था और वो फिर से सोफे पे गिर गया। अब आपको शौक क्यों लग रहा है? आप तो सब कुछ आपने खुद ही किया है ना, इसमें इतना ज़्यादा हैरान होने की क्या ही बात है। डॉक्टर जो उसे फिर से देख रहा था और उसे हैरानी हुई थी। अरे डॉक्टर, आप ही तो थे, भूल गए क्या? अभी के सब कुछ कितने दिन पहले हुआ है? हाँ 10 या 11 दिन ही तो हुए होंगे ना। इतनी जल्दी ये फिर से प्रेग्नेंट कैसे हो गया? वो पास अपने जख्मों में होते हुए दर्द को इग्नोर ही कर रहा था और डॉक्टर जो उसे देख के अब और ही ज़ोर से हंसने लगा। ये आपको पता है ना, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका स्पर्म काउंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप खुद सोचो, जब बिना कुछ किए आपने 2 बच्चे पैदा करवा लिए तो कुछ करके कुछ क्यों ही नहीं होगा। ये बात तो आपको वैसे ही समझनी चाहिए थी। ये वही डॉक्टर था जो उन्हें हॉस्पिटल में मिला था और जिसने बोबो के बारे में शियान को सब बताया ही था। और उससे ही तो वो शियान ने बुला लिया था। उसे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था इसी डॉक्टर पे। अगर ये नहीं होता तो उसके दिल से कभी भी बोबो के लिए शक और नफ़रत ख़त्म ही नहीं होती। ओह, तो मैं फिर से दादा बनने वाला हूँ। पापा जो एकदम से खुश हो गए थे और मामा जो अभी तक कन्फ्यूज्ड ही थी। क्या सच है ये? हाँ मैं भी। वो शियान जो चुप ही हो गया और आप वो पास बोबो की तरफ देख ही रहा था।
जो कुछ उनके बीच में अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, उसके बाद वो कैसे कैसे खुश हो सकता है। मामा पापा सब भूल ही गए थे। उन्हें तो भूल ही क्या था कि वो दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। और पापा को जब ये याद आया था वो फिर से चुप हो गए थे। लेकिन तुम दोनों तो, हाँ पापा, हम दोनों तो डिवोर्स लेने वाले हैं ना। मैं क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। मैं बार बार गलतियां कर देता हूँ और बार बार मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। बोबो कभी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा और सच बोलूँ तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन मुशियान, इसमें बच्चे का क्या कसूर है? मामा को भी दुख हो रहा था। बच्चे का कोई कसूर नहीं है। उसका कसूर यही है कि उसका बाप मैं हूँ, उसकी माँ बोबो है और वो उसके बिना चाहे उसके अंदर चला गया है। ये सबसे बड़ा कसूर है उसका। वो अनचाहा बच्चा है और मैं से उसे दुनिया में ला के उन दोनों के साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं कर सकता। ये बच्चा नहीं रहेगा। और वैसे भी अभी सिर्फ एक क्लॉट ही तो होगा ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसे होश में आने दे, मैं इससे बात कर लूँगा। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, इसकी मेडिसिन ले आऊँगा और साथ में कुछ क्या? मामा पापा जो एकदम से उसे हैरानी से देख रहे थे। मुझे बॉडी में पेन हो रहा है, मैं चलता हूँ। और बोबो अपनी हीट में है तो उसे ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा और बच्चों को बोलिएगा उसे तंग नहीं करें। जा रहा हूँ मैं। मामा पापा बस चुप ही हो गए थे और पापा को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो ही रहा था। उसके मेड के चक्कर में उन्होंने भी तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और सिर्फ उसी की नहीं, उन्होंने तो बोबो की ज़िंदगी भी बर्बाद की थी, सिर्फ इस लालच में कि उन्हें पोते मिलेंगे। क्या था अगर वो हुशियान की शादी किसी और से करवा देते? बोबो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुश ही होता, हुशियान भी अपनी ज़िंदगी में खुश होता। उसके बच्चे होते, चाहे बेटियाँ ही होती, लेकिन वो खुश तो होता। वो दोनों साथ रह के भी साथ नहीं थे, पास हो के भी एक दूसरे से कितने ज़्यादा दूर थे। उन दोनों के बीच में प्यार था, लेकिन वो कहीं जैसे गुम ही हो चुका था। पापा इसके लिए खुद को ही कसूरवार मान रहे थे। इसके लिए अब वो क्या ही कर सकते थे? बस जो उनका फैसला होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, अब सिर्फ उन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, योयो और शीशी भी तो बीच में पिस जाएंगे ना। और उनका आने वाला बच्चा भी, जो दुनिया में आएगा ही नहीं कभी। वो कितने ज़्यादा दुखी थे और वो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय जो हो रहा था उसे होने देने के। रात के 9 ही बज चुके थे और बोबो ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली थी। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था और उसका फीवर जो अभी तक ठीक ही नहीं हुआ था। उसने इधर उधर देखा था, लेकिन योयो और शीशी तो रूम में नहीं थे। वो एकदम से उठ गया था और उसने हुशियान को सामने बैठे देखा था। वो बस सर झुका के बैठा हुआ था किसी मुजरिम की तरह। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। तुमने खुद को कुछ किया तो नहीं? बोलो, तुम सही हो ना? तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? क्या ज़रूरत थी वो सब करने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं कितना ज़्यादा डर गया था तुम्हें मैं बता नहीं सकता। अगर मेरे साथ नहीं रहना तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम खुद को मार ही डालो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ बोबो, लेकिन तुम नहीं रहना चाहते। और वैसे भी वो मेरी पनिशमेंट है, वो तो मुझे मिलनी चाहिए थी ना। तुम बोलोगे तो और दे दूँगा। बस बहुत हो गया, बकवास बंद करो अपनी। मुझे कितनी ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, मैं सच में कितना ज़्यादा ही डर गया था। मुझे लगा जैसे वो तुम अपने आप को मार ही लोगे। कहाँ है वो नाइफ़? मैं अभी उसे उठा के बाहर फेंक देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जिससे तुम अपने आप को हर्ट कर सको। वो कितनी ज़्यादा बेचैनी से बोल रहा था और वो जल्दी जल्दी उठा था और इसी जल्दी के चक्कर में वो फिर से जैसे गिरने वाला था। उसे चक्कर पे चक्कर आ रहे थे। उसका फीवर भी तो ठीक नहीं हुआ था और उसके हीट का पेन जो कि उसे कितना ज़्यादा ही तंग कर रहा था। हुशियान ने उसे एकदम से पकड़ ही लिया था। रुक जाओ बोबो, ठीक हूँ मैं, इतना ज़्यादा पैनिक मत करो। और वैसे भी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम ठीक नहीं हो। और मैं नहीं मारूंगा खुद को, बोला है ना, नहीं मारूंगा। सच में? थैंक यू सो मच। वो एकदम से उसे गले लगा चुका था और
वो शान ने भी उसे बैक हाथ कर लिया था। उसे पेन हो रहा था उसकी पूरी बॉडी में, लेकिन उसे शो नहीं करवाएगा। मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। ऑइंटमेंट लाए हो तुमने मेडिसिन ली ना? बोलो, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और ये तुम्हारे लिए, तुम बैठ जाओ। उसने उसे फिर से बेड पे बिठा दिया था और बोबो जो एकदम से चुप ही हो गया। ये क्या है? ये मेडिसिन है, ज़्यादा नहीं है, बस एक गोली तुम खा लो, सब सही हो जाएगा। लेकिन किस चीज़ की? हीट में तो सप्रेसेंट लेते हैं ना। मैं ये क्यों खाऊं? और मेरी दूसरी मेडिसिन तो मेरे पास है। ये कौन सी गोली है? किस चीज़ की है? मैं क्यों खाऊं इसे? बोबो, इसे खा लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन क्यों? क्या हुआ है मुझे? बीमार हूँ क्या? और ये शीशी और जोजो कहाँ चले गए? वो नहीं सोएंगे क्या? उन्होंने स्कूल नहीं जाना सुबह। मैगी नहीं खाने वाला, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं अपनी सप्रेसेंट ले लूँगा, सब सही हो जाएगा। इसे खा लो, तुम प्रेग्नेंट हो, सुना तुमने? हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है और मैं नहीं चाहता मैं फिर से तुम्हारी स्टोरी का विलन बन जाऊं। मैं फिर से तुम्हें किसी जंजीर से बांध दूं। 2 बच्चे हैं ना, वो काफ़ी हैं ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए अपनी, और नहीं चाहिए। इसलिए अच्छा इसे ख़त्म कर दो, सुना तुमने? आप अपनी ज़ुबान बांध रखना। वो कैसे ठंडे ठार लहजे में बोला था, और बोबो जो एकदम से चुप होकर उसे देख ही रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी और उसका फेस एकदम से सीरियस ही हो चुका था। ये लो पानी, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा पेन नहीं होगा, अभी पास 10 दिन तो हुए ना। आई एम सॉरी जो हुआ उसके लिए, लेकिन यही सही है। वो उसे गोली निकाल के दे रहा था और साथ में उसे पानी भी तो ऑफर कर ही रहा था, और बोबो ने जैसे हाथ अपने पेट पे ही रख लिया। उसकी आंखें जो पहले कितनी ज़्यादा खुली थी, अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही थी, और जाने कहाँ उनमें फिर से आंसू आ गए थे। अब इसमें रोने की कोई बात नहीं है। देखो मैंने सॉरी बोला ना, जो हुआ मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, और तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं प्रेग्नेंट हूँ, सच में? हाँ, डॉक्टर ने यही बोला। आई एम सॉरी, देखो मुझे माफ़ कर दो, ये मैं नहीं चाहता था ये सब हो, और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ जो हो गया। आई एम सॉरी, तुम प्लीज़ ज़्यादा खुद को दुख मत देना। मैं अब कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। मुझे समझ आ गया तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हारी पूरी लाइफ है और मैं क्यों उसे बर्बाद करूँ? मैं अपने प्यार के हाथों इतना ज़्यादा सेल्फिश तो नहीं हो सकता। तुम्हें अपने पास रखूँ, तुम्हें अपने साथ रखूँ, तुम्हारे साथ फोर्सफुली रहूँ, तुम्हारा रेप करूँ या फिर तुम्हें मारूँ, तुम पे गुस्सा करूँ? नहीं करूँगा मैं ऐसा वैसा कुछ। प्यार जाने देने का नाम है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो मैं तुम्हें जाने दूँगा। मैं कोई भी तुम पे जिम्मेदारी नहीं डालूँगा। तुम पहले ही वीक हो, तुम पहले ही बीमार हो, मैं क्यों तुमसे और बच्चे पैदा करवाऊँ? जब हमने अलग ही हो जाना है तो क्यों मैं करूँ उनकी ज़िंदगी बर्बाद? जोजो और शीशी बड़े हो चुके हैं और हम दोनों मिलके उनको पाल लेंगे। और तुम फिक्र नहीं करना, तुम जब चाहो जिससे चाहो शादी कर सकते हो, तुम आज़ाद होगे। मैं या मेरे बच्चे कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। आई प्रॉमिस। मैं समझ गया हूँ, इससे ज़्यादा मैं खुद को सज़ा नहीं दे सकता बोबो। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे भी यही लगता है। मैं चाहता हूँ मुझे पनिशमेंट मिले, यहाँ मिल जाए तो अच्छा है ना। खुदा के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने तुम्हें कबूल किया था अपनी वाइफ के तौर पे, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता, तुमसे प्यार करता, तुम पे एतबार करता, लेकिन मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन सका बोबो। तुम हमेशा से अच्छी वाइफ थे, मैं कभी अच्छा हस्बैंड नहीं बना, लेकिन अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। बस इसे ख़त्म करो, और कोई भी दुखी होने की ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें। देखो बस एक क्लॉट ही होगा 10 दिन में, और क्या हो जाएगा, ज़्यादा पेन भी नहीं होगा तुम्हें, तुम आज़ाद हो जाओगे। वो कैसे उसे स्पीच दिए जा रहा था और बोबो की आंखों में बस बेयकीनी थी। वो चुपचाप पास उसके फेस की तरफ देख रहा था जो कितनी नॉर्मली सब बोले ही जा रहा था। बस हो गई स्पीच या
कुछ और भी बाकी रहता है। नहीं, हो गई, ले लो। और योयो और शीशी मामा और पापा के रूम में है। मैं भी पास जाने वाला हूँ। तुम मेडिसिन ले लो और सो जाओ। अगर तुम्हें पेन हो या ज़रूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। मैं जाने वाला हूँ, ले लो इसे। मैं ये नहीं लूँगा। उसने एकदम से जैसे वो गोली दूर ही फेंक दी थी, और वो गिलास भी तो अब फेंक ही चुका था। वो कांच का गिलास दो के टुकड़ों में बांट चुका था, और वो एकदम से खड़ा ही हो गया। अब ये क्या है? क्यों नहीं लोगे तुम? मुझे ये बच्चा चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हें बच्चा? क्यों ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो इसकी और अपनी भी? हम अलग होने वाले हैं ना, तो क्या करोगे तुम? मैं इसे रखूँगा, मैं इसे पैदा करूँगा। ये मेरा बच्चा है, और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं इसे वैसे बोल सकता हूँ जैसे मुझे बोलना चाहिए। ये बच्चा तुम्हारे चाहने से इस दुनिया में नहीं आ रहा। ये बच्चा उस जुल्म की निशानी है जो मैंने तुम पे किया, और मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें बांध के रखूँ। जब ये बच्चा पैदा होगा तुम उसे देखोगे तो तुम्हें बार बार वो सब याद आएगा जो मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम पहले मुझे माफ़ नहीं कर पा रहे, इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। और इस बच्चे का क्या होगा जब हमारी डिवोर्स हो जाएगी? तो क्या लाइफ होगी इसकी? क्या तुम्हारा दूसरा हस्बैंड इसे पालेगा? मेरा कोई दूसरा हस्बैंड नहीं होगा। मुझे एक ही बहुत है, और मैं उसी के साथ रहूँगा। सुना तुमने? और तुम कौन हो? कौन हो तुम जैसे डिसाइड करोगे कि मेरे बच्चे को मुझे मारना चाहिए या ज़िंदा रखना चाहिए? मैं इस बच्चे का बाप हूँ। ओह अच्छा, बाप हो तो फिर बाप बनो ना। जल्लाद क्यों बन रहे हो? कातिल क्यों बन रहे हो? मैं ये सब तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ बोबो। तुम इमोशनल हो रहे हो और ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं कोई भी इमोशनल नहीं हो रहा, ना ही मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। सुना तुमने? ये मेरा बच्चा है, चाहे ये कैसे भी मेरे अंदर आया हो, लेकिन अब ये मेरा बच्चा है। मैं इसे नहीं मारूंगा। और क्यों मारूं मैं इसे? क्या कसूर है इसका? इसके बाप तुम हो या इसकी माँ मैं हूँ, ये कसूर है? जो भी हो, क्यों मारूं मैं? हम दोनों जिंदा हैं ना। इसके माँ बाप, इसके भाई जिंदा हैं, इसके नाना नानी दादा दादी सब हैं। तो क्यों मरे ये इस दुनिया में आएगा, ये जिंदा रहेगा, लेकिन इसके माँ बाप साथ में नहीं रहने वाले। पोपो, तुम क्यों इमोशनल हो रहे हो? इसके माँ बाप साथ में रहेंगे। सुना आपने हबी का? इसके माँ बाप साथ में रहेंगे। मुझे नहीं डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं इस बच्चे को मारना। मैं इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता, कैद नहीं करना चाहता। क्या चाहते हो तुम? मैं इस बच्चे को पैदा करवाऊँ, तुम्हें फिर से बांध लूँ मजबूरियों के साथ, और तुम इस बच्चे की वजह से मेरे साथ रहने पे मजबूर हो जाओ? ऐसा नहीं होगा बोबो। मेरी लाइफ गुजर चुकी है। मैं अब उम्र के उस हिस्से में आ चुका हूँ जहाँ पे शायद मैं तुम्हें इतना प्यार नहीं कर सकूँगा जो कि तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी एज की रिक्वायरमेंट है। और वैसे भी मैं टॉक्सिक हूँ ना, तुम्हें मारता हूँ। तुम पे शक किया मैंने, तो तुम्हें नहीं रहना चाहिए मेरे साथ। मैं सही बोल रहा हूँ ना? तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मुशियान। तुम्हें समझ नहीं आती क्या? नहीं रह सकता हूँ मैं। इतना सब कुछ हो गया, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे बिना अकेला रहा इतने साल, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। और तुम क्यों चाहते हो मैं अपने बच्चे को मारूं? ये जैसे भी हो, लेकिन ये मेरे पास है, मुझे इससे प्यार है। ये हमारा बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। ये नहीं मरेगा। तुम इसके लिए मेरे साथ रुकोगे क्या? इसके लिए नहीं, अपने लिए रुकूंगा। तुमसे प्यार करता हूँ मैं, लेकिन तुम नाराज़ हो, तुम गुस्सा हो, तुम मुझे सज़ा देना चाहते थे। हाँ, देना चाहता था, अब नहीं। क्या बच्चे की वजह से मजबूर हो गए हो तुम? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मुशियान का हाथ पकड़ा था और उसे वो अपने साथ ही बैठने के लिए जैसे वो इशारा ही कर रहा था, और वो बैठ भी क्या था। बोबो ने एकदम से अपना सर उसके कंधे पे रख लिया था और उसके बाजू को वो हाकी काट चुका था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अब से थोड़ी देर पहले मैं यही चाहता था, आपको सज़ा मिले, आपको पेन मिले जैसे मुझे मिला। लेकिन आप जानते हो,
जब आप खुद को मार रहे थे तो मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने एक बार नहीं जाने कितनी बार ये सब फील किया है। जब भी आप दर्द में होते हो, आप रोते हो तो मेरे दिल में दर्द होता है। मैं आपसे प्यार करता हूँ। नहीं करो बोबो, मैं डिज़र्व नहीं करता। वो शियान जैसे दुखी से ही होके बोला था। आप बिल्कुल डिज़र्व करते हो, आप बहुत अच्छे हो। मैं ही बुरा हूँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे समझना चाहिए था, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। मैं भूल गया था कि मैं एक वाइफ हूँ। बोबो ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। वो शियान ने एकदम से उसे हाथ काट लिया था और अब बोबो उसके सीने पे सारा के पास रो ही रहा था। रो क्यों रहे हो तुम? अब तो मैंने नहीं मारा तुम्हें, बोलो क्यों रो रहे हो? मुझसे गलती हो गई, मैं बच्चा था, मेरे अंदर नादानी थी। मैं बस आपको प्रोवोक नहीं करना चाहता था, लेकिन वो सब हो गया। मुझे समझना चाहिए था, आप एक हस्बैंड और आप ये सब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप मुझसे हाथ से ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे फिर पॉसेसिवनेस तो आ ही जाती है ना। लेकिन मैंने तुम्हें टॉर्चर किया। हाँ, आपने टॉर्चर किया, लेकिन उसके बदले में आप सज़ा ले चुके हो। हम दोनों दूर रहे। अगर मैं दुखी था, मैं आपके लिए तड़पा, तो वही सब कुछ आपने भी तो सहा है ना। तो जब सज़ा पूरी हो चुकी है, जब हमारा दर्द एक जैसा, तो हम अलग क्यों हो? जब आप खुद को मार रहे थे तो मुझे पता चला मैं आपको ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। मैं कितना नाराज़ होने की कोशिश कर लूँ, लेकिन आपसे दूर नहीं रह सकता हूँ मैं। मुझे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आपसे। मैं नहीं आपके बिना रह सकता हूँ। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कितना ज़्यादा डर गया था जब आपके हाथ में वो बड़ी सी नाइफ थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं सच में मर जाता। बच्चों का क्या होता, मेरा क्या होता? मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, नहीं है कोई। बोबो, बस चुप हो जाएं, प्लीज़ चुप हो जाएं, मुझे बोलने दें। मुझे लगा था मेरे माँ बाप हैं, लेकिन नहीं है, वो कोई भी नहीं है। मामा की अपनी लाइफ है और मैं अगर उनकी लाइफ में गया तो उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। मेरे बच्चों को आपकी ज़रूरत है, वो आपके बिना नहीं रह सकते, मैं नहीं रह सकता। और अब तो हमारा नया बेबी भी आने वाला है ना, मैं क्यों आपसे दूर जाऊंगा? हम कोई डिवोर्स नहीं लेने वाले बुशियान, हम एक साथ रहेंगे। आई लव यू, आई लव यू सो मच। प्लीज़ जो हुआ उसे भूल जाएं। बस हम नई शुरुआत करेंगे ना, मैं, आप और हमारे बच्चे। प्लीज़। मैंने जोजो और शीशी को भी तो रखा था ना, वो भी तो ऐसे ही थे ना। कितने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए थे आपने और साहब ने मुझ पे कि वो नाजायज़ है, और पता नहीं कैसे वो मेरे अंदर आ गए। लेकिन वो मेरे बच्चे हैं ना, मैं उनसे प्यार करता हूँ, कैसे मार देता उन्हें? जानते भी हैं, जब एक बच्चे को मारा जाता है, चाहे वो एक ब्लड का क्लॉट ही क्यों ना हो, उसके टूटने से उसे दर्द होता है। अगर वो सिर्फ एक क्लॉट है तो क्या उस क्लॉट से मैं प्रेग्नेंट हो गया? वो हमारा बच्चा है, वो सिर्फ जमा हुआ खून नहीं है, वो हमारा बच्चा है। उसमें हमारी फीलिंग्स है, उसमें हमारा प्यार है, उसमें आधा खून आपका भी तो है। नहीं मार सकता हूँ मैं उसे, वो नाजायज़ तो नहीं है जो मैं उसे मार डालूँ। और अगर होता भी तो तब भी नहीं मारता मैं, वो मेरा बच्चा है। नहीं मरेगा वो, नहीं मरेगा ना वो, ऑफ कोर्स नहीं मरेगा। वो शियान के दिल का दर्द और बॉडी का पेन जैसे एकदम से ही उससे कम होता हुआ फील हो रहा था। उसके दिल से सारा बोझ जैसे उतर गया था। बोबो ने उसे माफ़ कर दिया। वो उसे प्यार करता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। वो डिवोर्स नहीं ले रहा, उसके बच्चे उसके पास रहेंगे। इतनी ज़्यादा खुशियाँ जैसे उसे एकदम से मिल गई थी। लेकिन जानू, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और तुम तो अभी अभी जवान हुए हो, फिर कैसे रहोगे? मुझे ये बूढ़ा हस्बैंड ही चाहिए, मुझे कोई भी जवान छिछोरे लड़के नहीं चाहिए। मैं इसी के साथ खुश हूँ। और वैसे भी जो पावर आप में है वो उनमें कहाँ होगी? जो बंदा बिना डिंग डोंग किए मुझे प्रेग्नेंट कर सकता है,
वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन ही होगा, और मुझे बस आप ही चाहिए हो। सुना आपने, नहीं चाहिए डिवोर्स, मैं तुम्हें दूंगा भी नहीं। आई लव यू बोबो, थैंक यू सो मच। वो एकदम से उसे ऊपर काट चुका था और उसने कितने ही पैशन से उसके होंठों को जैसे चूम ही लिया था, और बोबो जो जैसे फिर से शर्माई गया था, वो भी था कितना ज़्यादा गम हो रहा था, और वो शियान को फिर से जैसे अपना कंट्रोल छूटता हुआ ही फील हो रहा था। तुमने सच में माफ़ कर दिया मुझे? हाँ सच में, कितनी बार बोलूँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया, और प्लीज़ आप बार बार माफ़ी नहीं मांगिएगा मुझसे। ओ जान, इस खुशी में तो मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें एक बार फिर से प्रेग्नेंट कर दूँ। चलो ना, तुम तो अपनी हीट में भी हो, रुका हुआ काम कंटिन्यू करते हैं। वो उसे लेके जैसे बेड पे लेटने ही वाला था, और वो बोबो ने जैसे उसे आंखें दिखाई। क्या मतलब है? हाँ, अभी अभी सुलह हुई है और अभी अभी आपके काम शुरू हो गए। ये सब कुछ भी नहीं होने वाला। और देख नहीं रहे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। जब तक ये बेबी नहीं आ जाता, जब तक ये डिलीवरी नहीं हो जाती, और उसके बाद मैं जब तक ठीक नहीं हो जाता, कुछ भी नहीं। क्या बोले जा रहे हो तुम? वैसे कितने टाइम तक आ जाएगा? 1-2 महीने? अच्छा 3 महीने लगेंगे क्या? ये आपके जो बड़े बच्चे हैं उन्हें पैदा होने में पूरे 9 महीने लिए थे। इसका मुझे नहीं पता, तब तक दूर रहो। व्हाट? 9 महीने? लेकिन तुम तो महंगा कोई औरत थोड़ी हो। अब मुझे क्या पता कि कितने टाइम में होगा। आप पहली दफ़ा तो मैं कितना ज़्यादा छोटा था, तो बस इनको टाइम लग गया होगा ना। लेकिन अब भी तो मैं बीमार और वीक हूँ। आप देखो नया बच्चा कितने में आता है, और वैसे भी फिर मुझे बाद में थोड़ा रेस्ट चाहिए। तब तक आप छुट्टियों पे जा सकते हो। ओके, गुड नाइट। बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, आप तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच डार्लिंग, मैं तुम्हारा सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ। आई लव यू बेबी। उसने जैसे फिर से उसे आगे बढ़ के आगे खा लिया था, और वो फिर से उसकी शर्ट को जैसे खोल ही रहा था। अब ये क्या है, शर्म नहीं आ रही आपको? अरे जान, ऊपर ऊपर से करेंगे ना, बस मॉन्स्टर के साथ। अच्छा फिर सही है। वो एकदम से मान गया था, और अब उनकी बाकी रात जो प्यार में ही गुजरने वाली थी। सुबह उठ के वो सबको बता ही देंगे, अभी क्या ही ज़रूरत है। फ़िलहाल वो मज़े करेंगे और सुबह सबको सरप्राइज़ ही देंगे। उनके बीच में फाइनली सब सही हो गया है। और अगली सुबह वो चारों के चारों, 2 छोटे और 2 बड़े लोग जैसे हैरान और परेशान ही थे। क्या वुश्तान और बोबो मामा की सुलह हो गई? वो दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे। क्या सच में? पापा जो कि मामा की तरफ ही देख रहे थे। हाँ सच में, आप सब के लिए हमने ये फैसला कर लिया है। और वैसे भी आप लोगों को कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और ये मेरा छोटा छछूंदर, ये तो बेचारा गिर भी गया था, तो मैंने सोचा चलो इसकी माँ के साथ सुलह ही काट लेते हैं। वो शियान जो कि स्माइल करके बोला था, और उसने शीशी की तरफ देखा। मैं कोई भी सुंदर नहीं हूँ, अरे छछूंदर होता है। हाँ वो ही सुंदर नहीं हूँ मैं, जो तुमने देखा, पापा ने मुझे सुंदर बोला। हाँ देख रहा हूँ मैं, मुश्तान बस ऐसा ही है, और तुम मैंने फिर से पापा बोले जा रहे हो। क्या प्रूफ है कि हमारे पापा हैं? क्या शादी हुई इनकी? हमने तो नहीं देखी शादी। अरे हाँ, पापा जो एकदम से सर पे हाथ मार के बैठ गए। शादी तो वाकई नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं आप पापा, शादी हुई थी ना हमारी। वो शान जो एकदम से हैरान हुआ था, और बोबो को भी जैसे अपना दिल डूबता ही फील हो रहा था। तो मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी? ओह नो, मैं इतने साल तक एक गैर आदमी के साथ रहता रहा, और मैं उसके तीसरे बच्चे को पैदा करने वाला हूँ। ये क्या किया पापा आपने? हमारी तो शादी हुई थी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने साइन भी किए थे। अरे वो की शादी होती है? मामा जो एकदम से पापा के साथ ही बैठ गई थी। और योजो और शीशी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें क्या पता तुम लोगों की शादी हुई है कि नहीं हुई। और वैसे भी मैं तो साथ नहीं गई थी, ये तुम्हारे पापा ही पता नहीं क्या करके ले आए थे, और मैंने तो आज तक तुम लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट तक देखा नहीं है। मामा वो मेरे रूम में है, मैं लेके आता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है लाने की, वो तो अब पुराना हो चुका है ना, और वैसे भी अब बच्चों का दिल है, शादी के लिए तो मान जाओ ना। मतलब? बोबो को कुछ भी समझ नहीं आई। अरे पागल बुद्धू, पापा मामा हमारी शादी करवाना चाहते हैं। हैं? मामा और पापा की शादी होने वाली है क्या?
यो जो एकदम से एक्साइटेड ही हो गया था। अरे वुश्तान, सही में हमारा पापा बनने वाला है। शीशी, तुमने सुना? क्या सच में पापा? हाँ, अब तुम लोगों को हमारी शादी पे यकीन नहीं आ रहा तो करनी तो पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल, पहले शादी फिर आपको पापा बना लूँगा मैं, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे कैसे किसी को पापा बना लूँ जब तक मैंने देखा ही नहीं हो कि उसकी मामा के साथ शादी हुई है। और मैं फिर साहब को जाके पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, साहब स्कूल के बच्चों को जो बोलते हैं कि मेरे पापा ही नहीं है। फिर मैं उनको दिखाऊंगा, ये देखो मेरे पापा थोड़े बड़े से हैं लेकिन कितने ज़्यादा हैंडसम हैं। हाँ, दिखाना दिखाना, तुम्हारे पापा सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। वो शान जो उसे एकदम से अपनी गोद में बिठा चुका था और शीशी का एकदम मुंह ही बन गया। ये क्या है पापा? वो आपको पापा भी नहीं कहता, वो आपको पता नहीं क्या कुछ ही बोलता रहता और आपने फिर से उसे अपनी लैब में बिठा लिया। मैं क्या हूँ? मैं फिर एवं पापा बोल रहा था। ओ जान, तुम तो मेरे अपने बच्चे हो ना, और अगर तुम नहीं होते तो क्या ये क्रूज मामा मानती? तुम आओ ना, तुम तो मेरे दिल में रहोगे। उसने उसे भी अपनी गोद में बिठा लिया था और फिर वो कितना ज़्यादा ही खुश था। वो जब उसे देख ही रहा था, उसके दोनों बच्चे जो उसके पास थे और वो सब लोग एक साथ कितने ज़्यादा ही खुश लग रहे थे। हाँ बस उसकी एक माफ़ी ने सब कुछ ही तो सही कहा दिया था। सबके चेहरे पे खुशी थी और अगर वो अपनी ज़िद में रहता, अपनी गलती को ना मान के, तो कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। योयो और शीशी को कभी उनके बाप का प्यार नहीं मिल पाता, मिलता भी तो आधा अधूरा। मामा और पापा हमेशा दुखी रहते, उसकी मामा हमेशा उसके लिए परेशान रहती और उसका आने वाला बच्चा, वो तो माँ और बाप दोनों को इकट्ठे देख भी नहीं पाता। कहीं ना कहीं उसकी भी तो गलती थी, उसका भी तो बचपना था और अगर ज़्यादा नहीं तो काम तो थी ही ना। उसने उसे माफ़ कर दिया था और उसके दिल में अब कोई भी रिग्रेट नहीं था। उसने कितना ज़्यादा मारा खुद को, कितना ज़्यादा दर्द दिया, और अगर उसे कुछ हो जाता तो वो क्या ही करता। वो बस देख रहा था और सोच ही रहा था। कभी कभी क्या ही सोचा था मैंने, वो शान को सज़ा दूंगा, उसे दर्द में देखूंगा, लेकिन अगर उसे कुछ हो जाता तो। उसने एकदम से अपने दिल पे हाथ रखा था जो फिर से तेज़ तेज़ ही धड़कना शुरू हो गया था। तो मैं क्या करता? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो नफ़रत हो या मोहब्बत किसके साथ करेंगे? मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि उसके आगे ये दर्द कुछ नहीं है। लेकिन उसने फिर भी मुझे इंसाफ दिया। मेरा हस्बैंड हो के भी उसने मेरी खुशी के लिए अपने बच्चे तक को मारने का फ़ैसला कर लिया। तो मैं क्यों ही नहीं माफ़ करता? मुझे तो करना ही था ना। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें पेन हो रहा है क्या? वो शान जो एकदम से बच्चों को गोद से उतार के अब उसके पास ही आ गया था। नहीं, कुछ भी नहीं। तुम चलो जानू, तुम रेस्ट करो। हाँ, शादी होती रहेगी। और हाँ, मैंने किसी को बुलाया है, वो एक टीचर हैं जो तुम्हें घर पे आके पढ़ा दिया करेंगी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा पॉसेसिव हूँ इसलिए मेल टीचर को नहीं रखा। वो बहुत अच्छी आंटी हैं। तुम बस घर में पढ़ना और फिर तुम बाद में पेपर दे लेना, सुना? और तुम्हें कॉलेज जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है जब तक तुम सही नहीं हो जाते। जब तुम्हें लगे कि तुम ठीक हो गए हो, तुम चल फिर सकते हो अच्छे से, तो तुम जा सकते हो, लेकिन तब तक तुम्हारी स्टडीज़ का कोई भी हर्ज नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो ना जानू? हाँ जानू, वो दोनों भाई फिर से जैसे अपने मुंह पे हाथ रख के बोले कि थे। ये वुजदान तो कितना ज़्यादा थरकी है। चुप हो जाओ, बाप हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारी माँ को ही जानू बोला मैंने, किसी पड़ोस वाली आंटी अंकल को नहीं बोल दिया। और चुपचाप ना उठ जाओ, आप जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, चलो दफ़ा हो जाओ तुम। उसने एकदम से उन दोनों को डांटा था और फिर वो रेडी होने के लिए चले गए और वो अब ऑफिस ही जाएगा। ज़िंदगी जैसे एकदम से कितनी ज़्यादा हसीन हो गई थी और जैसे वो 9 साल उन दोनों के बीच में आए नहीं थे। वो खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी में बिजी थे। मामा पापा, बड़ी मामा बड़े पापा, छोटी मामा उनके हस्बैंड जिनयिन और जिनलिन दोनों कितने ज़्यादा ही खुश थे। और वांगजी भी तो, उनके बच्चे भी, सब जैसे इतने ज़्यादा खुश थे कि ये शादी एकदम से जैसे पहली बार ही थी।
और क्यों ही नहीं खुश होते। इतने ज़्यादा दुखों और इतनी ज़्यादा दूरियों के बाद वो फिर से एक दूसरे के करीब आने वाले थे, तो खुशी की बात तो थी ना। जिन जो इतने अरसे बाद विशान के सामने आया था और वो उससे नज़रें नहीं मिला रहा था, और विशान ने फिर उसे आगे काट लिया। आई एम सॉरी बेबी, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा मामू हूँ ना। कोई बात नहीं मामू, शायद हालात ऐसे थे और अगर आपकी जगह कोई और होता तो इससे भी बुरा करता। मुझे आपसे कोई भी गिला नहीं है, बस आप आगे से प्लीज़ बोबो, मेरा मतलब है। हाँ हाँ बोबो बोल सकते हो तुम, वैसे भी वो एज में तुमसे छोटा है ना, कोई मसला नहीं है। और आप तुम्हारा मामू बिल्कुल भी जेलस नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है बोबो पास मेरा है, उसके दिल में कभी कोई और नहीं आएगा, और ना ही मेरे दिल में कोई और है। जब हमारे दिल में जोड़ नहीं है तो हम क्यों ही जेलस होंगे। नहीं होगा मैं, मुझे पता है, मैं समझ गया हूँ, वो मेरा है और वो कभी किसी और का नहीं होगा। थैंक यू मामू, वैसे मेरी भी गर्लफ्रेंड है। ओह वाह, ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। चलो एक बार मामू की शादी हो जाए फिर तुम्हारे बारे में सोचते हैं, फिर तुम दोनों भाइयों की भी साथ में शादी करेंगे। वो उसे हाँ करके आप बोल रहा था, और यानली जो इतने टाइम बाद अपने भाई को खुश देख ही रही थी। फाइनली 15 दिन के बाद उनकी शादी थी, और बोबो जो हाथ से ज़्यादा एक्साइटेड था, वो ना तो शर्मा रहा था ना ही घबरा रहा था। उसके बच्चे जो उसे देख ही रहे थे। अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? हाँ अच्छा लग रहा हूँ। हाँ अच्छे लग रहे हो, लेकिन आप ऐसे एकदम से सिसोरे क्यों हो रहे हो? क्या बोला तुमने? तुम अपनी माँ को छिछोरा बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही शीशी? क्या है और क्या बोलूँ मैं? आप तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। अरे शादी तो हो रही है ना। चुप करो तुम शीशी। मामा खुश है तो उनको खुश होने दो, और शादी देखो पहली बार हो रही है उनकी, तो खुश तो होंगे ना। मामा मैं आपके साथ हूँ। ये शीशी बिल्कुल पागल है। यो जो उसको पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा था, और शीशी जो अपने बाप के पास चला गया। वो श्यान फिर से, और अब तुमने मेरा नाम सही बोल लिया। देखो पापा बोलते हैं। पापा, मामा बिल्कुल रेडी हैं और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलो आप चलते हैं। वो सब बाहर आ चुके थे और वो शादी अपने घर में करने वाले थे। उनके सारे रिलेटिव्स और बोबो का पूरा खानदान भी तो इनवाइटेड था, और आज उसके खड़ूस चचा लोग भी तो आए थे। सब सही था और फिर उनकी शादी हो ही रही थी सबके बीच में, और बोबो कितना ज़्यादा खुश था, हाथ से ज़्यादा ही। और उसका तो बस ही नहीं चल रहा था, बस हंस हंस के मर जाए। और वो शान बस उसे देख ही रहा था। चुप हो जाओ, क्या किए जा रहे हो तुम? अरे मैं खुश हूँ ना। अरे खुश हो तो इसमें दांत निकालने वाली कौन सी बात है? अरे वो तो बचपन में निकाल लिए था ना मैंने। चुप हो जाओ पोपो, कितने भी बड़े हो जाओ तुम। हाँ 3 बच्चे हो गए हमारे, और अभी तक तुम ऐसे ही हो। हाँ तो ऐसे ही रहूँगा मैं, और क्या आपकी तरह बुढ़ा हो जाऊँ? अभी कहा बुढ़ा तुम्हारा बाप होगा। वो भी तो नहीं हो रहे, वो भी तो देखिए अभी तक जवान है, और मुझे लगता है शायद वो मेरा एक और भाई या बहन इस दुनिया में लाने वाले हैं। बकवास मत करो, शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें? तुम भी तो लाने वाले हो, शीशी और योजो का बहन या भाई। हाँ तो मैं तो भी जवान हूँ ना, मामा को कुछ ख्याल करना चाहिए। क्यों भाई, सासू माँ को क्यों ख्याल करना चाहिए? और तुम चुप करो, क्या तुम शादी के बीच में ऐसे बहस करना शुरू हो गए हो? प्रीस्ट आ चुका था और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को सबके सामने एक्सेप्ट ही किया था। वाइटू बोल चुके थे, एक दूसरे को वाइन भी पिलाई थी और एक दूसरे को रिंग भी पहनाई थी। फाइनली शादी हो चुकी थी और बोबो ने बोल दिया था वो बिल्कुल भी गाउन नहीं पहनेगा, वो सूट ही पहने हुए था, और वो शान उससे किसी बात पे क्यों ही फोर्स करेगा। और अब किस करने की बारी थी, और बोबो की हंसी को एकदम से ब्रेक ही लाके वो शान जो उसके करीब हुआ था, और उसने उसे हाथ के इशारे से रोक ही दिया। क्या है जान, क्यों नहीं करने दे रहे? अरे देख नहीं रहे आप अभी का? हमारे बच्चे सामने, उनके ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा? हाँ सही कह रहे हो तुम, थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए। वो एकदम से पीछे हुआ था और
बच्चों का अरमान जैसे पानी में मिल गया। वुश्तान, मेरा मतलब है पापा, आप क्या किश नहीं करोगे? क्या नहीं करोगे? वो दोनों जैसे हैरान हुए थे। अरे किश, वो मूवी में करते हैं ना जब शादी होती है, बोबो मामा को किस करो ना, तभी तो आप हमारे पापा बनोगे। शीशी बोला था और वो शियान अपने बच्चों को देख ही रहा था। तुम दोनों ये कब देख रहे थे? अरे वो मूवीज़ में यही सब तो होता है, और क्या होता है? और क्या देख लिया तुमने? नहीं, और कुछ नहीं देखा हमने। क्या हमने देखा योयो? नहीं, कुछ नहीं देखा। बस हस्बैंड और वाइफ वो बस रूम में चले जाते किस कार के, और कुछ नहीं होता। हम अच्छे बच्चे हैं, हम और कुछ नहीं देखते। चलो किस करो, फिर ही तो शादी होगी और फिर ही तो हम पिक्चर लेंगे। वो अपने कैमरा निकाल के रेडी थे और अब माँ बाप को उनकी बात माननी थी। वो यान ने उसे करीब किया था और बस थोड़ा सा उसके होंठों को टच करके छोड़ दिया था। क्या है वुश्तान? पापा, सही से किस करो, अभी फ़ोटो नहीं बनी। ध्यान से, हाँ, प्यार से। उसने फिर से बोला था और वो आप एक और किसी कर रहे थे और सब उनके लिए क्लैप ही कर रहे थे। शादी हो चुकी थी और फिर सब गेस्ट लोगों ने खाना ही खाया था। बच्चे अब सही तरीके से ऑफिशियली वुशियान को अपना बाप बना चुके थे और अब उन्हें कोई भी एतराज़ नहीं था। और वुशियान भी तो अपने बच्चों के साथ कितने मज़े से बस बातें किए जा रहा था। बोबो को फिर से सर में दर्द हो रहा था और वो अपने रूम में चला गया था। आज ट्यूशन वाली आंटी नहीं आएंगी, इसलिए वो आराम ही करेगा और शादी वाले दिन तो बेचारा छुट्टी कर ही सकता था। वो शियान उसके कॉलेज गया था और प्रिंसिपल की जाके अच्छी हंसी वो कर ही आया था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी इनोसेंट सी वाइफ को ऐसे कॉलेज से निकालने की। अरे क्या हुआ जो थोड़ी स्मोकिंग और थोड़ी ड्रिंकिंग कर ली थी उसने तो? हाँ, भला कॉलेज से निकालने वाली क्या ही बात थी? उसने प्रिंसिपल के सामने बोला था और वो पास उसका मुंह ही देख रहा था। बस मेरी वाइफ ये बच्चा पैदा कर ले और उसकी तबीयत सही हो जाए, वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा और वो जो मर्ज़ी करे, चाहे वो यहाँ पे नाचे कूदे खाए, जो मर्ज़ी करे, आप उसे कुछ नहीं बोलेंगे। वो प्रिंसिपल को ऑर्डर दे के आ ही चुका था और फिर बाकी दिन बस ऐसे मेहमानों के साथ ही गुजरा था। रात हो चुकी थी और बच्चों को उनकी फुप्फो ने अच्छा खासा समझा ही दिया था। आज की रात वो उन दोनों को अलग ही रखने वाले थे और वो अब हैली के बच्चों के साथ ही सोने वाले थे। वो शियान जो कि थोड़ा हेजिटेट ही कर रहा था, अपने सारे ससुर लोगों से मिल के रात के कोई 10 बजे वो कमरे में आया था और बोबो जाने कहाँ ही था। क्या हुआ बोबो, वॉशरूम में हो क्या? तबीयत तो सही है तुम्हारी? वो पूछ रहा था और बोबो जो कि पता नहीं कहाँ से निकल आया था किसी बोतल के जिन की तरह और हाथ में बोतल पकड़े। ये क्या है बोबो? क्या है हबी का? सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तुम पागल हो गई हो? अरे पागल, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ऐसे ड्रिंक नहीं कर सकते। तो कैसे करूँ मैं? कैसे करूँ? सीधी तरह से नहीं करूँ? अच्छा सही है, उल्टे तरीके से कर लेता हूँ। उसने एकदम से बोतल घुमाई थी और वो सारी ड्रिंक नीचे गिर चुकी थी। अब ऐसे कैसे पीऊँ? अब तो मैं फर्श से इसे चाट भी नहीं सकता। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें चाट गया है। इधर आओ, चुप करके सो जाओ। पर आज तो वेडिंग नाइट है ना, सोते कब हैं? मुझे शीशी और जोजो ने बताया। अरे बकवास करते हैं वो दोनों, वो छोटे बच्चे हैं, तुम उन पे ध्यान रखा करो। पता नहीं क्या कुछ ही देखते होंगे वो। नहीं, मासूम है वो, कुछ नहीं देखते। बस शादी तो देखी उन्होंने, और क्या देखा। जान तुम सो जाओ, तुम्हारा दिमाग ना घूम चुका हुआ है। उसे लेके बेड पे आ गया था और फिर उसे हमेशा की तरह वो अपने बाजू पे सर रख के लिटा चुका था। चलो अब मेरा बेबी मुझे हक करे और सो जाए। वो लेट चुके थे और वो शान को सच में ही नींद आ रही थी। वो आज कंट्रोल ही करेगा, उसे पता है बोबो प्रेग्नेंट है और ऊपर से अभी वो वीक भी तो है और वो उसे कोई भी पेन नहीं देना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, चाहे वेडिंग नाइट हो, लेकिन फिर भी नहीं। उसने आंखें बंद कर ली थी और वो अब सोने की एक्टिंग ही करेगा। थोड़ी देर के बाद बोबो की चूंच राह भी बंद हो ही चुकी थी। हाँ, शायद वो भी सो गया था और वो शान ने उसे अपने ऊपर ही लिटा लिया था। सो जाओ जान, आराम करो तुम। वो प्यार से उसके बालों को सहला रहा था और उसकी आँख भी लागी गई थी।
और फिर ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था जब वो एकदम से जैसे झटका खा के अपनी आंखें खोल ही चुका था। ये क्या था? उसे एकदम से जैसे कुछ फील हुआ। ये गाना कौन ही गा रहा था? वो अभी आधा सोया और आधा जागा हुआ था और उसे बस गाने की आवाज़ ही आ रही थी। आज मैं ऊपर, वो शान नीचे। ये बोबो था, लेकिन आवाज़ थी, साउंड था, तो वीडियो कहाँ पे थी? और वीडियो, वो तो नीचे ही थी। वो एकदम से उठ बैठा और बोबो क्या ही कर चुका था। वो विशियान की शर्ट खोल के जाने उसका कितनी बार क्या कुछ ही नहीं कर चुका होगा। और शर्ट तो चलो ठीक है खोल ली, लेकिन नीचे वाला क्यों खोला? हाँ, वो देख रहा था उसकी पैंट की जिप जो कि खुल ही चुकी थी और बोबो क्या ही करे जा रहा था। बोबो, व्हाट इज दिस? बोबो जो विशियान के मॉन्स्टर को आप कुछ और ही समझ चुका था और शायद उसे वो खाने की चीज़ ही लग रही थी। बोबो देखो, इतनी ड्रिंक नहीं करते, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था। इसे छोड़ो, तुम्हें पता नहीं कि क्या है? क्या है? बोतल है मेरी ड्रिंक की, और क्या है? लेकिन इसमें से तो कुछ आ ही नहीं रहा। इसको थोड़ा हिला के देखूं क्या? वो एकदम से उसे शेक करने लगा था और विशियान को जैसे अजीब सा सेंसेशन फील हुआ। बोबो छोड़ दो, देखो छोड़ दो इसे। अरे लेकिन इसके अंदर की ड्रिंक आ गई। इसके अंदर अभी कोई ड्रिंक नहीं है, और अगर वो ड्रिंक तुम्हारे अंदर चली गई ना तो तुम कुछ ड्रिंक करने के काबिल नहीं रहोगे। छोड़ दो। उसे जैसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी। बोबो जो उससे बात लिख किए जा रहा था, वो शान जो पास कंट्रोल ही करने वाला था। बोबो ऊपर हो जाओ प्लीज़, उसने कैसे ही बोला था और उसने बोबो को उसके बालों से खींच के ऊपर ही काट लिया। हाय, क्या है? बाल क्यों खींच रहे हो? ड्रिंक भी नहीं करने देते। बोबो तुम्हारा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा। जान सो जाओ प्लीज़, ऐसे काम नहीं करते। नहीं सोना मैंने। सो जाओ तुम, नहीं तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा। क्यों? क्यों मारोगे? वो कैसे मासूमियत से उसकी तरफ देख के बोल रहा था और वो शान उसे फिर से अपने ऊपर ही लिटा चुका था। सो जाओ बस, आप और कुछ नहीं। नहीं सोना मतलब नहीं सोना। क्यों प्यार नहीं करते मुझसे अभी का? अब तो दूसरी बार शादी होगी है हमारी। वो एकदम से नॉर्मली बोला था और वो शान उसे अब देखने लगा। तुम्हें हैंग ओवर नहीं हुआ? नहीं, इतना ज़्यादा भी वीक नहीं हूँ अब मैं। वो तो बस ऐसे ही। ओह, वो ऐसे ही कर रहे थे साहब। तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म किस बात की? हस्बैंड हो, प्यार करता हूँ मैं आपसे और आप मुझसे। और आपने बोला था ना, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी आपकी बॉडी आपकी तो नहीं है, वो तो मेरी है ना। जैसे मेरी बॉडी आपकी है, तो क्यों रोक रहे हो मुझे? लेकिन वो तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो क्या हुआ? कंट्रोल कर लेना थोड़ा। लेकिन फिर कंट्रोल नहीं होता मुझसे, तो नहीं करना। लेकिन थोड़ा बैलेंस कर लेना। मुझे पता है आप मुझे पेन नहीं दोगे। मैं चाहता हूँ आपको, मैं चाहता हूँ आपके करीब होना। बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा तरस लिया हमने, अब और नहीं, प्लीज़। लेकिन तुम्हें हर्ट होगा ना? नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैं सब हैंडल कर लूँगा। सच में? वो शान की आंखें एकदम से चमकी थी और उसकी सारी नींद जैसे एकदम से उड़न छुई हो चुकी थी। क्या सच में बोबो? हाँ बिल्कुल। बोबो जो उसके होंठों पे झुका अब उसे किसी का रहा था और वो शान उसे किस बैग, और बोबो का हाथ फिर से अपनी फेवरेट जगह पे पहुंच ही चुका था। वो उसे टीज ही कर रहा था और ऊपर से उसे वो किसी किए जा रहा था और अभी तक वो शान के ऊपर ही था। वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था और वो शान जो पास उसके टच से ही हार्ड हो ही चुका था और फिर बोबो ने उसे छोड़ ही दिया। कम ऑन हस्बैंड, मैं तुम्हें चाहता हूँ ना, और मैं अपने बोबो को कैसे ना बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। वो शान एकदम से उठ के बैठ ही गया था और उसने बोबो को प्यार से बिठा ही दिया था। वो एक उसकी नेक को देख रहा था जहाँ पे आज भी उसका बॉन्ड मार्क था। तुम आज भी मेरे हो। हाँ, हमेशा से आपका हूँ और आपका ही रहूँगा मैं। एक बार भी
मेरे दिल में कभी किसी के लिए इतना सा भी ख्याल नहीं आया। मैं जानता हूँ, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है जान। वो उसके करीब हुआ था और फिर उसके माँ को किस करते हुए उसने उसके गले से वो चेन उतार ही ली थी जो उसे आज से पहले 5 साल पहले तो दे चुका था ना। उसमें वो रिंग आज भी थी और उसने वो निकाल ही ली। ये तुम्हारे लिए आज सही मौका है ना तुम्हें इसे देने का। वो उसके हाथ में उसे पहना चुका था और फिर वो उसकी फिंगर को फिर से किस कर रहा था। आई लव यू बोबो, आई लव यू जान, आई लव यू टू हबी का। बस आई लव यू ही बोलोगे या कुछ और भी करोगे? ऑफ कोर्स करूँगा जान। वेट अ मिनट। वो एकदम से उठा था और उसने बेड की साइड वाली ड्रॉ खोल ही दी थी और वहाँ से वो पता नहीं क्या कुछ ही निकाले जा रहा था। बोबो की आंखें जो आधी बंद थी अब पूरे तरीके से खुल ही चुकी थी। ये सब, हाँ ये सब मैंने ला के रखा था और मुझे लगा इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी पड़ जाएगी। देखो ये पेन किलर है और हाँ ये देखो मिल्क भी है, अगर तुम्हें पेन हो तो तुम पी सकते हो और इसमें ये मेडिसिन डाल सकते हैं, इससे तुम्हें पेन नहीं होगा। हाँ ये ल्यूब है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे कॉन्डम्स। व्हाट? वो जैसे एकदम से रेडी हो गया था। क्या है, अब प्रेगनेंसी में तुम्हें फिर से प्रेग्नेंट कर दूँगा नहीं तो। अच्छा फिर सही है, लेकिन इससे कुछ होगा तो नहीं? कम से कम तुम प्रेग्नेंट ही होगे। ओह फिर सही है। वो एकदम से खुशी हो गया था और वो शान फिर से उसके करीब ही आ गया था। तुम आराम से लेट जाओ। वो शान उसके ऊपर ही था और कितने प्यार से ही तो उसने खुद को और उसे अनड्रेस किया था। वो पहले नहीं शर्माता था लेकिन अब जैसे वो एकदम से शर्माने ही सा लगा था। वो पूरा लाल टमाटर बन रहा था और वो शान ने उसको देखा। आप क्यों शर्मा रहे हो? पहली बार थोड़ी है। अरे वेडिंग नाइट तो पहली बार मना रहे हैं ना, शर्माना चाहिए। हाँ अच्छी ब्राइड शर्माती है। ओके मेरी अच्छी ब्राइड, शर्माओ फिर और शर्माओ। वो उसके फिर से करीब हो चुका था और उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ ही लिया था। वो अब उसे प्यार ही कर रहा था। उसकी बॉडी पे कितनी सारी किसेस की थी उसने और आज वो बिल्कुल भी नहीं रोकेगा अपने मॉन्स को। वो सच में इंजॉय कर रहा था और वो शान के होंठ और उसकी गर्म गर्म सांसें जो उसको अपनी बॉडी पे फील हो ही रही थी। आज उसे कोई भी बाइट नहीं मिली, आज पास उसे लिक और किसी से मिली थी ना। उसकी पूरी बॉडी में सेंसेशन हो रही थी। वो शान उसे कितना ज़्यादा ही अच्छा फील करवा रहा था, वो भी बिना हर्ट किए। और वो ज़्यादा कुछ उसके साथ करेगा भी नहीं। वो अब उसे फिर से साफ करने वाला था और बोबो जो उसे फिर से देखने लगा। क्या है जान, मुझे भी ये करना है। नहीं तुम नहीं करोगे, बस मैं करूँगा। बिल्कुल नहीं। बोबो जो जिद पे यार गया था और वो फिर उसकी बात कैसे ही टाल सकता था। अब बोबो उससे और वो उससे, हाँ वही आप समझ तो गए होंगे ना। वो करना स्टार्ट हो ही चुके थे और वो कितना ज़्यादा ही एक दूसरे में खो चुके थे। शीशी और योजो को फिर से ही नींद नहीं आ रही थी। दादा दादी जो मज़े से सो चुके थे और उन्हें फिर से माँ बाप की याद ही सताने लगी। चलो योजो मामा पापा के पास चलें, मुझे नींद नहीं आ रही। हाँ चलो, काफ़ी टाइम हो गया है,